ओके, सो मिस्टर स्वराज इंजन और पॉलीकैब लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? दोनों अच्छी कंपनियां, पॉलीकैब भी बढ़िया है और स्वराज इंजन भी अच्छा है। दोनों को आप होल्ड कर सकते हो संजीव जी। लो वॉल्यूम रहता है स्वराज इंजन तो आमतौर पे, और उसमें वॉल्यूम भी कम रहता है और इक्विटी फ्लोट भी छोटा है। सो ठीक कंपनी है, आप बने रह सकते हो यहाँ पर भी। और रही बात पॉलीकैब की, पॉलीकैब थोड़ा और नीचे या थोड़ा रेंज में रह सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पॉलीकैब अभी एक तरफ जो तेजी दिखा चुका है वो तेजी वैसे ही रहेगा। आप लोगों को बड़ी पॉलीकैब से याद आया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। सन 2016 या 14 की बात होगी, मतलब मैं एग्जैक्ट वो ईयर याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक प्लांट इंस्पेक्शन के बाद डीवी स्लैब 600 रुपए आया था। 600 रुपए वो ऐसा नहीं आया था, 900 से टूटता टूटता आया था। उस समय डीवी स्लैब कहीं 2800-3200 रुपए होता था, या शायद 2000-2500 रुपए होता था। बहुत पुरानी बात है इसलिए इतना अच्छे से याद नहीं आ रही। एक मेरे कलीग होते थे संतोष, उनको मैंने दिलाया था वो डीवी स्लैब। 600 रुपए में उन्होंने लिया था, और वो मुझे याद है कि शायद एक महीने के अंदर ही वापस 1100-1200 हो गया था। वो बहुत टाइम उसका रेंज में रहा, फिर दोबारा डीवी स्लैब 3200 गया, 3200 के बाद वो बहुत टाइम तक पड़ा रहा। और वो मुझे बोलते भी रहे कि डीवी स्लैब चलता नहीं है। मैंने कहा सर, इस स्टॉक को आप फिल इट फॉरगेट इट वाली कैटेगरी में डाल के छोड़ दो, ये अपने आप चल जाएगा। आज 6200 डीवी स्लैब जब देखा तब उनकी याद आई कि 6200 उनके पास होंगे आज भी। सो ये जो आप पॉलीकैब का जिक्र कर रहे हो ना, ये इसी टाइप की कंपनियां हैं। ये अभी नहीं चलेंगी, 6 महीना नहीं चलेंगी, हो सकता है ये कुछ सालों के लिए भी हाइबरनेशन में चले जाएं, फिर वो हाइबरनेशन से उठेंगे और अपना एक फाइंड नया हाई काट देंगे। इसलिए इन सब के जैसे शेयरों के लिए आपको समय देना पड़ेगा। स्वराज इंजन भी, बोथ ऑफ देम आर एक्सीलेंट कंपनीज टू होल्ड, बट योर टाइम एंड योर पेशेंस इज द बेस्ट थिंग जिसको आपको रखना होगा।